देखिए बच्चों, आज क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद के लिए सबसे पहले हम देखते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक चर व अचर राशि के परस्पर संबंधों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब यहां देखिए, यहां ए बी सी अचर है और x चर है। तो चर और अचर के संबंध ये बीजीय व्यंजक है। अब बहुपद, बहुपद के लिए चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। तथा चर का गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज 2.1। यहां दिया हुआ है नीचे दी गई आकृति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। यहां ये ग्राफ दिया हुआ है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसमें ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें बताना है px के शून्य कितने हैं। तो हम देखते हैं, दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। अतः यहां इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं किया, तो इसके शून्य कितने हो गए? इसका शून्य
0। अब सेकंड देखिए, सेकंड में ग्राफ दिया है ये, यहां ग्राफ ने एक्स अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेद किया है, केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, इसलिए इसका शून्य क्या हो गया 1। इसी प्रकार थर्ड में भी इसी प्रकार हम देखते हैं, ग्राफ ने एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, अतः इसके शून्य कितने हो गए 3। ये थर्ड पॉइंट है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में दिया गया है ये, यहां ये ग्राफ 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स पी एक्स को, एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसके कितने शून्य हो गए 2, इसके शून्य होंगे 2। अब देखिए पॉइंट नंबर 5, इसमें भी ये ग्राफ है, इसमें हम देखते हैं ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 3 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः इसके शून्य जो होते हैं 4। अब पॉइंट नंबर 6 में हम देखते हैं यह यहां पर इसको ये टच करता हुआ दिख रहा है, केवल px को स्पर्श कर रहा है, अतः यहां एक बिंदु होगा, तो यह ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे 3। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2, यहां हम देखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² + bx + c। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, माना द्विघात के 2 शून्यक अल्फा व बीटा है। अब इन शून्यकों में आपसी संबंध दोनों शून्यकों का योग, या हम यहां लिख देते हैं शून्यकों का योग अल्फा + बीटा इक्वल जो होगा -b/a।
अर्थात दोनों शून्यंकों का योग x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, यह होगा। और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा c अपॉन a, अर्थात कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। ये शून्यंकों में संबंध है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां दिया हुआ है द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करो और उन शून्यक तथा गुणांकों में संबंध सत्यापित करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है तो 1 है। अब ये मॉडल बन जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अतः ये 1 a की वैल्यू है, 2 b की वैल्यू है और 8 c की वैल्यू है। अब हम क्या इसके फैक्टर करने के लिए a और c दोनों की गुना करेंगे, 8 बन 8। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 2 हो, अतः 8 के दो गुणनखंड 4 गुना 2, 4 में से 2 गया 2 बचेगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस इंटू माइनस प्लस 2x और माइनस 8, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें इन दो से कॉमन लेना है। यहां 1 है, अंक में देखते हैं, यहां अंक 1 है और यहां अंक 4 है। 1 और 4 में 1 कॉमन है और एक्स स्क्वायर और x, छोटी पावर x है, x की 1 है तो हम छोटी पावर अतः x को कॉमन ले लेते हैं। अब हम देखते हैं 1x से 1x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। देखिए x स्क्वायर को x से डिवाइड करते हैं, ये x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स अपॉन एक्स, x बचेगा, माइनस x से 4x को डिवाइड करेंगे, x कर जाएगा 4 बचेगा, और प्लस यहां देखते हैं 2 और 8 में 2 कॉमन होता है, 2 से 2 को डिवाइड किया x बचेगा और 2 से माइनस 8 को डिवाइड किया माइनस 4 बचेगा। अब यहां x माइनस 4 दोनों में है, x माइनस 4 लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस 2, x बन जाए x कह सकते हैं और प्लस 2। ये द्विघात के दो फैक्टर हुए, दो गुणनखंड है। अब शून्यक निकालने के लिए, x माइनस 4 इक्वल 0 और x इक्वल 4 और x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 2। अतः इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक x इक्वल 4 और x इक्वल माइनस 2 है। अब हम इस पहले शून्य को माना अल्फा इक्वल 4 और बीटा इक्वल माइनस 2 लिख सकते हैं। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। जांच के लिए हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। यहां अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू माइनस 2 है, इक्वल्स टू माइनस।
बी, इस द्विघात बहुपद से बी क्या है, यहां हम थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं ए बी सी। तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या हुई -2 और माइनस यहां है +2 अपॉन ए कितना है 1। तो 4 - 2 = 2। तो यह सत्य है। अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होगा C/A। यहां अल्फा 4 है और इंटू बीटा -2 है इक्वल्स टू, यहां C की वैल्यू -8 है अपॉन A की वैल्यू 1 है। 4 × 8, ये -8 है और ये भी -8 है। यह भी सत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 4s² - 4s + 1। आपको इसके फैक्टर करने हैं, तो देखिए यहां 4 × 1, 4 × 4, 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 4 ही हो। 2 × 2 = 4। अब लिख सकते हैं हम 4s² - 2s और -2s, ऐसा लिख सकते हैं हम +1। यहां कॉमन लेंगे 2s² और s में s कॉमन है, जिसकी छोटी पावर होती है वही कॉमन ले लेते हैं। 2s कॉमन लिया, 2s से 4s² को डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, s से पावर कटेगी s, -2s से 2s को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर -2 और 1 में कॉमन 1 लेंगे, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 और s बचेगा, और माइनस से प्लस को डिवाइड -1 1 जा 1। अब 2s - 1 यहां भी है, यहां भी है, 2s - 1 कॉमन लेंगे। अब हमारा 2s - 1 कटेगा तो 2s बचेगा, और -2s - 1 कटेगा तो यहां 1 बचेगा। ये द्विघात के फैक्टर हुए। अब हमें शून्यक निकालना है। शून्यक 2s - 1 = 0 और 2s = 1 और s = 1/2। दूसरा फैक्टर भी बिल्कुल सेम है, इसलिए उसका भी दूसरा शून्यक भी 1/2 होगा। अब माना पहला शून्यक अल्फा = 1/2 और बीटा भी 1/2। अब हम जांच करेंगे, अब हमें जांच करने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या था बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अर्थात अल्फा 1/2 प्लस बीटा 1/2 इक्वल्स टू -b। यहां देखिए थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं a b c। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 है। तो यहां माइनस और b की वैल्यू है -4, तो यहां होगा +4/a, a 4। अब यहां इसका एलसीएम लेंगे 2, 1 + 1 = 4 × 1 = 4, 2/2 = 1, अतः 1 = 1। ये सत्य है। अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होगा बच्चों, C/A।
अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू है 1 अपॉन ए की वैल्यू है 4। अब यहां 1 बन जाए 1 अपॉन 2 टू जाए 4 इक्वल 1/4। यह भी सत्य है। अब देखिए थर्ड पार्ट है 4x² - 3 - 7x। थर्ड पार्ट है कितना है? थर्ड पार्ट 6x² - 3 - 7x। सही है ना ये? 6x² - 3 - 7x। आपको इसके शून्यक निकालने हैं। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए पहले 6x² - 7x - 3। अब यहां 6 3 जा 18 होगा। 18 को क्या आपको दो फैक्टर करने हैं। जब दो फैक्टर करने हैं जिनका सम या डिफरेंस 7 9 2 जा 18 9 - 2 = 7। अब हम इसे लिख सकते हैं 6x² - 9x और -2x -3। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में क्या परिवर्तन है। भाई -9 और -2 कितने होते हैं बच्चों? -9 और -2 तो 11 होते हैं। -11 हमें लाना है -7, इसलिए आपको यहां +2 लेना है। अब इसके फैक्टर करेंगे। यहां 6 और 9 से 3 कॉमन, x² x से x कॉमन, 3x से 6x² को डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6 x से x² को डिवाइड x बचेगा। -3 3 जा 9x कर जाएगा प्लस 2 और 3। 2 और 3 में क्या कॉमन होता है? 1। तो 1 2 जा 2x -1 3 जा 3। अब इतने में और इतने में 2x - 3 कॉमन है। यहां बचेगा 3x + 1। अब आपको शून्यक निकालने हैं। शून्यक के लिए 2x - 3 = 0 और 2x = 3 और x = 3/2 and 3x + 1 = 0, 3x = -1 और x = -1/3। अब माना ये दो शून्यक जो हैं ये अल्फा = 3/2 शून्यक है और बीटा = -1/3 शून्यक है। अब जांच करेंगे। जांच के लिए वही फॉर्मूला अल्फा + बीटा = -b/a। देखिए यहां अल्फा की वैल्यू 3/2 और प्लस बीटा की वैल्यू -1/3। -1/3 = -b। b कितना है? यहां ये a है, ये b है, ये c है। सॉरी, यहां ये a है, ये b है और ये c है। तो b की वैल्यू -7 है और -7/a। a कितना हुआ? 6। अब यहां हम इसका एलसीएम लेंगे 6 एलसीएम है तो 3 3 जा 9 -2 = 7/6। 9 - 2 7/6 = 7/6। ये सत्य है। अब गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा = 3/2
इंटू बीटा इक्वल्स टू -1/3 इक्वल्स टू सी। सी कितना है यहाँ -3 अपॉन ए कितना है 6। यहां 3 से 3 काट दिया, -1/2 इक्वल्स टू 3 1 3 3 2 6 -1/2। यह भी सत्य है। देखिए फोर्थ पार्ट 4u² + 8u। फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। यहां इसमें हम डायरेक्टली कॉमन निकाल लेते हैं। 4 कॉमन है और u² u में u कॉमन है। 4u से 4u² को डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कटेगा, u से पावर कटेगी, u बचेगा, प्लस 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2, u से u कट जाएगा। अब यहां देखिए ये 2 फैक्टर हुए इसके। अब शून्य निकालने के लिए 4u इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू भी 0 होगा, एंड u + 2 इक्वल 0, तो u इक्वल्स टू -2। अब इन्हें हम शून्य अल्फा इक्वल 0 और बीटा इक्वल्स टू 2 मान लेंगे। अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच थोड़ी देर के लिए हम इसको यहां 4u² + 8u और प्लस 0 ऐसे फॉर्मूले से लिख सकते हैं। यहां a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0 होगी। अब जांच के लिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना होता है? शून्यकों का योग -b/a। b यहां 8 है और a 4 है। अब यहां अल्फा तो 0 है और बीटा -2 है, इक्वल्स टू -b 8 है और a 4 है। 4 2 या 8 माइनस, अतः -2 इक्वल -2। यह सत्य है। अब अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल c/a। यह c यहां अल्फा 0 है और बीटा -2 है, इक्वल्स टू c 0 है अपॉन 4। 0 इंटू 2 0 इक्वल्स टू 0। अब देखिए फिफ्थ पार्ट है इसका t² - 15। आपको इसके फैक्टर करने हैं, तो इसे हम t² - 15 इसका अंडररूट और स्क्वायर बना लेंगे। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है a² - b²। क्या फॉर्मूला होता है a² - b²? a + b a - b। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। अतः t + √15 और t -√15 ऐसा लिखते हैं। आप शून्यक निकालने हैं। शून्यक t + √15 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू -√15 एंड t -
अंडर रूट 15 इक्वल 0, t इक्वल अंडर रूट 15। ये दो जीरो निकलते हैं, माइनस अंडर रूट 15 एंड अंडर रूट 15। इन्हें हम इस प्रकार अल्फा इक्वल माइनस अंडर रूट 15 एंड बीटा इक्वल अंडर रूट 15 लिख लेंगे। अब जांच करेंगे। देखिए जांच के लिए वही अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहां आपको बी देखना है, इसे हम यहां लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 ऐसे लिख लेंगे। अब यहां टी स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं तो 1 है, ये a की वैल्यू होगी और ये b की और ये c की वैल्यू होगी। अतः अल्फा इक्वल माइनस अंडर रूट 15 और प्लस बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 15 इक्वल्स टू माइनस बी कितना है यहाँ 0 अपॉन ए कितना है 1 माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 0 इक्वल्स टू 0। ये सत्य है। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना होगा c अपॉन ए। यहां अल्फा इक्वल माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, बीटा इक्वल अंडर रूट 15 है, इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है यहाँ माइनस 15 अपॉन a कितना है 1। अब देखिए माइनस रूट 15 अंडर रूट 15 कितना हो जाएगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 15। अब ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 15, यह भी सत्य है। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये सिक्स्थ पार्ट है। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब यहां देखिए हमें इस द्विघात बहुपद के फैक्टर करने हैं। पहले यहां 4 3 से कितने होंगे 12 के आपको दो फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस -1 हो। कितना हो -1। अतः हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 3 से 12, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। अब लिख लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 माइनस 3 कितना होता है 1 और माइनस ये है और इंटू x माइनस 4, या फिर 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस इंटू माइनस प्लस 3x और माइनस 4। अब हम इन दो से कॉमन लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4x से क्या कॉमन है 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए x स्क्वायर और x में छोटी पावर x कॉमन है। x से पावर कटेगी x बचेगा और 3 यहाँ 3x बच जाएगा, माइनस x से x कट जाएगा 4 बचेगा। अब यहाँ 3x माइनस 4 इनमें 1 कॉमन है, 1 कॉमन लेंगे। 1 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से 4 भी डिवाइड होगा, इसलिए हम 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 3 या 3x बचेगा यहाँ माइनस 1 4 या 4। अब 3x माइनस 4
कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 1। अब आपको शून्यक निकालने हैं। पहला फैक्टर लेंगे 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 4/3 एंड x प्लस 1 इक्वल 0 लेंगे, x इक्वल्स टू -1 होगा। इसे आप अल्फा, इसे आप बीटा मान लेंगे। अब जांच करेंगे। जांच के लिए वही फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। यहाँ अल्फा की वैल्यू 4/3 है, 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, तो -1 लिख लेंगे, अपॉन 1 कर लेंगे। -b, यहाँ b की वैल्यू होगी -1 और माइनस प्लस 1/a, a की वैल्यू 3 होगी। अब इसका हम एलसीएम लेंगे 3, वो 4 बन 4 होगा, -3 बन 3 होगा, इक्वल्स टू 1/3। 4 - 3 1/3 इक्वल्स टू 1/3, ये इक्वल है। इसी प्रकार अब हम अल्फा इंटू बीटा लेंगे, c/a। यहाँ अल्फा 4/3 इंटू बीटा -1 इक्वल्स टू c कितना है, यहाँ c हमारा -4 है और a कितना है, 3 है। अब इसकी मल्टीपल करेंगे, 4 बन 4, -4/3 इक्वल्स टू -4/3, ये भी इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है इसका, शून्यंकों का योग। मान लिया द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का योग कितना दिया हुआ है, 1/4, 1/4। और गुणनफल कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1। शून्यंकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 दिया। अब आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद बनाने के लिए याद रखें x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इससे आपका द्विघात बहुपद बनेगा। इसका आप मल्टीप्लाई खोलिए, x स्क्वायर माइनस बीटा x और माइनस अल्फा x और माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकालेंगे और अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप या तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप इससे ये फॉर्मूला बनाइए, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से फॉर्मूला बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, माइनस 1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है, इसलिए -1/1 कर लेंगे, यहाँ भी 1/1 कर लेंगे। अब इसका आप एलसीएम लोगे, 4 इसका एलसीएम होगा, 1/4 या 4, यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, -4 बन जा 4, 1 आएगा, 1 बन जा 1x और माइनस
1 4 जा 4, 4 1 जा 4, ये होगा। अब आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। मान लिया 1/4 इक्वल्स टू के एक कोई वास्तविक संख्या है, इसे हम लिख सकते हैं के 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अतः द्विघात बहुपद फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जहां के एक वास्तविक संख्या है। अब देखिए सेकंड पार्ट, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3। इससे आपको द्विघात बहुपद बनाना है, तो द्विघात बहुपद के लिए वही आप फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 है इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा 1/3 है। यहां भी आप इसका एलसीएम लो 3, 1 3 जा 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3√2 एक्स होगा और प्लस 3 1 जा 3 1 जा 1 ये होगा। इसे भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, माना 1/3 इक्वल्स टू के एक वास्तविक संख्या है, तो इसे हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं के इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। अतः द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1, जहां के एक वास्तविक संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू √5। वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5, अतः एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही द्विघात बहुपद है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ शून्यंकों का योग भी 1 है और शून्यंकों का गुणनफल भी 1 है। आपको द्विघात बहुपद बनाना है, तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए पॉइंट नंबर 5, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4। अतः शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा -1/4 और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1/4। आपको
एक द्विघात बहुपद बनाना है, इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वही फॉर्मूला याद रखिए। अतः एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4, या एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन एक्स बन जाए एक्स अपॉन 4 प्लस 1/4, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 4, 1 4 जा 4, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बन जा 4 1 एक्स प्लस 4 बन जा 4 1 बन जा 1, इसे हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अतः k इंटू 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जहां k इक्वल्स टू 1/4। अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद k इंटू 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जहां k एक वास्तविक संख्या है। अब देखिए पॉइंट नंबर 6, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या तो यही फॉर्मूला याद रखिए या फिर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा से ये फॉर्मूला बनाइए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यही द्विघात बहुपद है। अब देखिए बच्चों, यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।